अभी कर रहे हैं हम घर की सफाई। पानी आ गया है, पानी भरने लगी थी, साथ साथ रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर और वहाँ चल के, क्योंकि दोपहर हो गई है और घर रही है, इधर बिरयानी बन रही है क्योंकि आज फिज़ा की नियाज है। और ये देखिए मेरी चाय बन के आ गई है और मेरा गला भी आज थोड़ा ख़राब हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और अभी कर रहे हैं हम घर की सफाई। पानी आ गया है, मैं पानी भरने लगी थी, साथ साथ सफाई भी हो रही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा गर्मी है ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा। दोपहर है, गर्मी का मौसम है, अब गर्मी तो है। तो मैंने कमरे की सफाई तो सारी कर ली है इधर की, ठीक है ना। बाहर की अब मेरी बेटी कर रही है। पानी आया है, मैंने पानी भरा है, एयर कूलर भी भरा है सारा। और आज जाना है अम्मी के घर मुझे, ठीक है। और जो है अम्मी के घर दरवाज़ा था, मैंने कहा पता नहीं शायद आवाज़ करेगा, तो अम्मी के यहाँ जाना है। डॉक्टर को उस दिन दिखाया था और फिर आज फिर दवाइयाँ जाऊँगी, दवाइयाँ चेंज करनी है थोड़ी। उन्होंने कहा था 2 दिन खाना फिर आके दिखाना। तो आज अम्मी के घर जाऊँगी, फिर कल इंशाल्लाह मैं घर आ जाऊँगी। तो अभी बस है ना, पानी वानी तो भर लिया, बस कपड़े इस्त्री करके रखे हैं, जा रही हूँ नहा के, तो फिर अम्मी के घर चलते हैं। तो शाम को फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी। लेकिन दवाई से काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है, पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा। जो तकलीफ़ थी, दर्द था, वो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ठीक है। तो उन्होंने कहा था 2 दिन खाना से दवाई, तो फिर आके दिखाना। तो आज फिर चेक कराना है। तो बस आप फटाफट से तैयार होते हैं और चलते हैं। चले जी, मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। अल्लाह, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर और वहाँ चल के, क्योंकि दोपहर हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जाना भी ज़रूरी है। तो बस अम्मी के घर चलते हैं। इसके बाबा शोर खड़े कर रहे हैं नीचे खड़े हुए, और फिर वहाँ चल के आपसे और हम मम्मी के घर आ गए। अभी आए हैं, बस खाना ही खाया है आकर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा। और हम आ रहे थे, देखा ट्रेन ऊपर से जा रही थी, बिजनेस थी। और मैंने कहा थोड़ी उसकी वीडियो बनाऊँ, मैंने आप लोगों को दिखाई। और ये देखें, ये मेरी भतीजी का सूट है, मेरी भाभी ने सिया है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। लोन के ना कपड़े बच्चों को इसी तरह घर में ला के ना पीस, और इस तरह से कपड़े घर में सिले हुए अच्छे लगते हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये इसके साथ निकर बनाई है, ये देखें भाभी ने, देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह। ये देखें डिज़ाइन करके सिया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये लोन के पीस बच्चों के मिलते हैं, ऐसे पीस ला के ना, तो घर में ही सिए तो वो कपड़े ज़्यादा सही रहते हैं। रेडीमेड कितने भी लेकर आओ, वो मज़ा नहीं आता जो घर के कपड़ों में होता है। देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह से। अभी उसे नहलाने गई हैं भाभी, इस्त्री करके रखा था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। और बस अभी शाम को जाऊंगी डॉक्टर के पास। अभी तो जो है आराम करूंगी थोड़ा सा। और ये दिखाओ, ये दिखाओ इधर, ये देना। तो वो बस आए हैं वहाँ से, गर्मी थी, फिर अम्मी के पास बैठी थी, फिर खाना वाना खाया है। और ये देखेंगे भतीजी की डोल, वो अपनी मम्मा को कह रही थी ये कपड़ा इसको पहनाओ। ये देखें ये डोल है, ये चाचू इसका लेकर आया, ये देखें इतनी प्यारी है। और वो कह रही थी ये कपड़े इसको पहनाओ। बच्चों की भी अपनी ज़िद्दें होती हैं, अपनी मर्जियाँ होती हैं। बस अब थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर शाम को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। आज हमारी फ़िज़ा की बरसी भी है और अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे, पाक परवरदिगार। आप लोग सब ज़रूर उसके लिए दुआ करिएगा, आमीन बोलिएगा। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे, आला मुकाम बनाए। और फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, मेरे लिए क्या थी मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज़ नहीं है। और यूट्यूब पे आने का बहुत बड़ा सबब ये था कि फ़िज़ा के जाने की वजह थी सबसे बड़ी, जिस वजह से मैं यूट्यूब पर आई। ये बड़ी लंबी कहानी है, अगर आप लोगों को देखनी है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए जो शुरू की हैं, उनमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेरा यूट्यूब पे आने की जो वजह ही थी वो फ़िज़ा थी। क्योंकि फ़िज़ा की डेथ के बाद में बिल्कुल मुझे मतलब नहीं पता था, ना मुझे कुछ समझ आती थी, तो इसलिए फिर मैं बनाने लगी। तो बस बहरहाल आप लोग उसके लिए दुआ करिएगा, बहुत सारे अल्लाह से जन्नत में जगह दें, आमीन सुम आमीन। ये इधर बिरयानी बन रही है
क्योंकि आज फ़िज़ा की नियाज़ है। आज के दिन उसकी डेथ हुई थी, तो आज उसकी नियाज़ लग रही है। बिरयानी पका रहे हैं क्योंकि वो बिरयानी की शौकीन थी। और इधर ये बीच वाली भाभी बना रही बिरयानी और बड़ी भाभी बना रही चाय। छोटी हमारी भाभी फरमा रही है अरमान 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 नहीं आराम अरमान इसलिए कि उनकी तबीयत सही नहीं थोड़ी, तो वो इन्होंने दोनों जेठानियों ने कहा है हम आराम कराएंगे उनको, तो वो आराम कर रही हैं और मेरी ज़बान में अरमान कर रही हैं अरमान। और ये बिरयानी बना रही है, चिकन बिरयानी, और ये चाय बना रही बड़ी भाभी। और ये बिरयानी का मसाला देखें, ये पिसोगी ये तो साबुत डालोगी। हाँ, ये तो साबुत मसाला। और ये देखें कितना सारा मसाला काटा है माशाल्लाह इन्होंने। ये देखें 2 किलो टमाटर होंगे, और ये भी ज़रूर डालेंगे, हमारे बच्चे शौक के खाते हैं। मसाला बिरयानी मसाला वगैरह भी डालेगा। और ये बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, मज़ेदार बनेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। और ये देखिए मेरी चाय बन के आ गई है, और मेरा गला भी आज थोड़ा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है ना गले का, वो जैसे पता नहीं ज़ुकाम हो रहा है, पता नहीं क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। तो गले की हालत है ना बहुत वो ख़राब हो रही है, जलन भी हो रही है तो बस अब मैं तो अंदर बैठी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं यहाँ बैठी हूँ, भाभी चाय बना के ले आई। मैं ज़रा सी देरी किचन में गई थी। वो आज फ़िज़ा की नियाज़ है। मैंने तो अंग्रेज़ी तारीख रखी हुई थी, ये लोग चांद की रखते हैं, मैंने तो अंग्रेज़ी के हिसाब से आज का रखा था। तो भाई ने कहा चलो आज ही है ना, कहते हैं कर लेते हैं नियाज़। अंग्रेज़ी यही तारीख थी, 9 मई थी, लेकिन चांद की मेरे ख्याल से शवाल की थी शायद कोई तारीख, तो वो तो मुझे याद नहीं थी, मुझे अंग्रेज़ी याद थी। तो भाई ने कहा चलो आज भी दिलवा लो नियाज़। आज के दिन फ़िज़ा हमसे जुदा हुई थी, और बस फ़िज़ा का नाम लेती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। बस मैं अब नहीं रोना चाहती, मैं बस उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसको जन्नत की जगह दे, आला मुकाम दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो जहाँ भी है अल्लाह पाक उसका आला मुकाम बनाए। और मैं अब रोना नहीं चाहती उसके लिए, बहुत रोई लेकिन अब नहीं, अब उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना चाहती हूँ। फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, मेरी अच्छी दोस्त, मेरी अच्छी साथी। मैं जहाँ होती थी वहाँ फ़िज़ा होती थी मेरे साथ। उसका जाना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी अधूरी कर दिया। सब कुछ है चल रहा है, लेकिन मेरे लिए उसको भूलना बहुत मुश्किल में। अब रोती नहीं, याद रोज़ करती हूँ उसको, मतलब दिन में एक वक्त ऐसा ज़रूर होता है जब मुझे उसकी बात करती हूँ और उसको याद करती हूँ। ऐसा अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसका अल्लाह मकाम बनाए, और अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। भूली नहीं हूँ फ़िज़ा को, फ़िज़ा भूलने वाली चीज़ नहीं थी। फ़िज़ा मेरी अच्छी बेटी, अच्छी भांजी, अच्छी दोस्त, अच्छी साथी, जो हर वक्त मेरे साथ होती थी। मेरी फ़िज़ा जैसे मैं कभी नहीं भूलूँगी, ना भूलने दूँगी। मेरी आज तक भी आदत है, उसका लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं जाता। मैं घर में जब भी किसी को पुकारती हूँ तो पहले फ़िज़ा बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मुँह से वो नहीं जाती और ना जाएगी वो कभी।